साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। साध संगत जी, आप जब हृदय से निराश हो, जब सब ओर से हार गए हो, तो केवल अपनी आंखें बंद करके भगवान को याद कीजिए। भगवान किसी का भी रूप बनाकर आपकी सहायता करने अवश्य आते हैं। आज की ये साखी इसी विषय पर आधारित है, तो चलिए आज की ये साखी सुनते हैं। साध संगत जी, पूर्व प्रधानमंत्री जी के निजी सचिव एक मंदिर में मुख्य अधिकारी के तौर पर नियुक्त थे। एक दिन उन्हें मंदिर के एक सेवक का फोन आया कि साहब, यहाँ करीब 20 भक्त आए हुए हैं और वो प्रभु को सोने के सिक्कों से बना हुआ हार भेंट करने की इच्छा रख रहे हैं। ये वही हार प्रभु को पहने हुए देखकर दर्शनों की लालसा भी रखते हैं। साध संगत जी, उस मंदिर में सैकड़ों साल से ये व्यवस्था है कि जो भी भक्त आभूषण भेंट करे और उसी दिन अगर प्रभु को वो पहने हुए देखना चाहे तो उस आभूषण के समकक्ष निश्चित धन भी देना होता है, जिसे वर्तन कहा जाता है। पुराने समय में राजा महाराजाओं और जमींदारों के बीच समन्वय बनाने के लिए ये व्यवस्था लागू की गई थी। अब प्रसाद ने फोन सुनते ही तुरंत मंदिर की ओर प्रस्थान कर दिया। वहां जाकर उन्होंने देखा तो 20 भक्त मौजूद थे और उनका मुखिया नागराज राव प्रसाद को बिना जाने कि ये कौन है, कितने बड़े अधिकारी हैं, उसने अपनी कथा कहना शुरू कर दिया कि मैं कर्नाटक का निवासी हूँ और 20 सालों से मैं अध्यापन का काम करता हूँ। आज से लगभग 15 साल पहले स्वप्न में मुझे भगवान ने दर्शन दिए और उन्होंने कहा कि मेरे लिए 108 स्वर्ण के सिक्कों वाला हार बनवाओ। सुबह जब मैं उठा तो मेरे घर पर भगवान का दर्शन करके आए हुए कुछ भक्त आए हुए थे। उन्होंने मुझे लड्डू प्रसाद दिया। मुझे मेरे स्वप्न की याद आई, परंतु मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसी रात फिर मुझे स्वप्न में भगवान दिखे और उन्होंने हार बनवाने का आदेश दिया। अगले दिन सबसे पहले मैंने पूरे परिवार को अपना सपना सुनाया। हम तो इतने गरीब थे कि 108 स्वर्ण के सिक्के तो क्या, हम एक चांदी का सिक्का भी नहीं खरीद सकते थे। अंत में विचार ये हुआ कि 100 तांबे के सिक्कों का हार बनवाकर और उसके ऊपर स्वर्ण की परत चढ़ाकर वो हम भगवान को अर्पण कर देते हैं। पर यह विचार मुझे जिस दिन हुआ उसी दिन रात्रि में फिर मुझे भगवान ने दर्शन दिए और भगवान ने कहा, तांबे का नहीं, स्वर्ण का ही हार भेंट करो। सुबह मेरे परिवार ने जब ये सुना तो सब ने निश्चय किया कि जैसे भगवान की इच्छा है वैसे ही होना चाहिए। 15 साल पहले मैं अपने घर में अकेला कमाने वाला था। हमारे पास खेती की ज़मीन थी जो बंजर थी, सो हम बूढ़े बच्चे सभी ने एक समय का भोजन त्याग दिया। उससे जो पैसे बचते उससे 6 महीनों में 2 सोने के सिक्के तैयार हो गए। समय बीता, मेरे परिवार के अन्य सदस्यों की अच्छी नौकरियां लग गई, खेती की ज़मीन उपजाऊ हो गई और हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई। और अब 15 साल बाद हम एक मोटी सोने की चेन, 108 सोने के सिक्के जिन पर प्रभु और दोनों देवियों के चित्र उकेरे गए हैं, ऐसा हार बनवाने में सफल रहे। जिस दिन ये हार बना उस दिन प्रभु फिर स्वप्न में आए और कहा कि अब हार बन गया है, अब मैं प्रसन्न हूँ। ऐसा करो, तुम पूरे परिवार के साथ मंदिर में आना और मुझे हार अर्पित करके मेरा दर्शन करना। अगर कोई समस्या आई तो एक व्यक्ति, उन्होंने केवल एक चेहरा दिखाया, वो तुम्हारी मदद करेगा। ऐसा कहकर नागराज राव चुप हो गए, पर अचानक से प्रसाद को देखकर बोले, अरे तुम ही तो हो जिसके बारे में प्रभु ने कहा था कि ये तुम्हारी सहायता हर अवस्था में करेगा। अब ये सुनकर प्रसाद तो मौन था। भावातिरेक में उनके आंसू निकल आए। फिर उनके मन में कई प्रश्न उभरने लगे कि इनको नियम के विरुद्ध मैं कैसे तत्काल हार भेंट किए हुए प्रभु के दर्शन करवा सकता हूँ। वर्तन की राशि 2 लाख है और इनके पास तो मात्र घर जाने तक के रुपए बचे हैं। अभिषेक सेवा तो दूर, ये तो सामान्य सेवा के भी टिकट नहीं खरीद सकते हैं। मैं मंदिर के ट्रस्ट को क्या जवाब दूंगा अगर इन्हें मैं नियम विरुद्ध जाने देता हूँ। इनको भगवान पर अटूट भरोसा है और भगवान ने मुझे इनका काम करने के लिए नियुक्त किया है, तो इनका भरोसा मैं कैसे तोड़ सकता हूँ। इन्हीं प्रश्नों का समाधान हुआ
और तत्काल प्रसाद ने अपने लोगों को आदेश दिया कि ये हमारे विशेष अतिथि हैं, इनके स्वागत सत्कार में कोई कमी ना आए। अब अगले दिन सुबह शुक्रवार को सभी 20 भक्तों को अभिषेक दर्शन करवाए गए और उसके बाद भगवान को वही 108 सोने के सिक्कों वाला हार पहनाया गया। परिवार के नेत्रों में प्रेमाश्रु और मुख पर भगवान का नाम था। आखिर 15 साल की तपस्या के बाद उन्हें ऐसे दर्शन मिले थे। और वहाँ पर कुछ समय के बाद जब ट्रस्ट की एक बैठक हुई और ये घटना बताई गई तो सभी, क्योंकि भगवान के भक्त थे, पहले तो वो अत्यंत प्रसन्न हुए और फिर ये व्यवस्था कर दी कि विशेष कारणों में और भक्तों की भक्ति देखकर वर्तन परंपरा का त्याग किया जा सकता है। इसीलिए साध संगत जी, आप जब अपने हृदय से निराश हो जाएं, जब सब ओर से हार गए हो, तो केवल अपनी आंखें बंद करके सच्चे मन से भगवान को याद करिएगा। भगवान किसी न किसी रूप में आपकी मदद ज़रूर करने आते हैं, बस आपका विश्वास सच्चा होना चाहिए। साध संगत जी, एक बार की बात है कि एक व्यक्ति बहुत नास्तिक था। उसे भगवान पर थोड़ा भी विश्वास नहीं था। एक बार उसके सामने एक दुर्घटना घटित हुई। वो रोड पर पड़ा सबकी ओर कातर निगाहों से मदद के लिए देख रहा था। पर कलयुग का इंसान किसी इंसान की मदद जल्दी नहीं करता, मालूम नहीं क्यों। वो ये ही सोच कर थक गया। तभी उस व्यक्ति के नास्तिक मन ने अनमने से प्रभु को गुहार लगाई। उसी समय एक ठेले वाला वहाँ से गुजरा। उसने उसको गोद में उठाया और चिकित्सा हेतु ले गया। अब उस ठेले वाले ने उनके परिवार वालों को भी फ़ोन किया और उन्हें अस्पताल बुलाया। सभी आ गए। सभी ने उस व्यक्ति को बहुत धन्यवाद दिया और उस ठेले वाले के घर का पता भी लिखवा लिया कि जब ये ठीक हो जाएगा तो आपसे मिलने ज़रूर आएगा। अब वो व्यक्ति ठीक हो गया। कुछ दिन के बाद वो अपने परिवार के साथ उस ठेले वाले से मिलने का इरादा बनाते हैं और निकल पड़ते हैं मिलने के लिए। उस ठेले वाले ने उस नास्तिक व्यक्ति के परिवार वालों को अपना नाम बांके बिहारी बताया था। तो नास्तिक व्यक्ति और उसके परिवार के लोग बांके बिहारी का नाम पूछते हुए उस पते पर जाते हैं। जहाँ वो पहुँचते हैं वहाँ पर भगवान का मंदिर था। वो लोग हैरान होकर उस भवन को देखते हैं और अंदर चले जाते हैं। वहाँ पर जाकर वो पुजारी से जब बांके बिहारी का नाम लेकर पूछते हैं कि ये बांके बिहारी कहाँ मिलेगा, तब पुजारी हाथ जोड़कर मूर्ति की ओर इशारा करके कहता है, यहाँ तो यही एक बांके बिहारी हैं। खैर, वो नास्तिक और परिवार के लोग मंदिर से लौटने लगते हैं तो उनकी निगाह एक बोर्ड पर पड़ती है। उस बोर्ड पर एक वाक्य लिखा हुआ था कि इंसान ही इंसान के काम आता है, उससे प्रेम करते रहो तो मैं तुम्हें स्वयं मिल जाऊंगा। उस नास्तिक व्यक्ति को उस दिन भगवान की भक्ति की शक्ति का पता लगा। उस नास्तिक व्यक्ति ने जब सच्चे मन से भगवान को पुकारा था, तब उसी समय भगवान ठेले वाले का रूप बनाकर उसकी मदद को पहुंच गए थे। इसीलिए साध संगत जी, अगर भक्ति में शक्ति हो, अगर मन में सच्ची लगन हो और परमात्मा पर विश्वास हो, तो भगवान किसी न किसी रूप में मदद तो ज़रूर करते हैं। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार।